चलिए बात करते हैं 498 ए के बारे में। जी हाँ, आईपीसी का एक सेक्शन है 498 ए, जहाँ पर महिला की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया था, जहाँ पर अगर पति के द्वारा कोई अत्याचार होता है या उनके घरवालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा कोई अत्याचार होता है, तो ऐसे में महिला 498 ए जैसा आरोप पति पर लगा सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन 498 ए का मामला महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, यानी कि पत्नियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि महिला के साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार ना हो। लेकिन अब इस धारा का दुरुपयोग होने लगा है। अब कहीं न कहीं बदला लेने की स्थिति में जब महिला आ जाती है, पत्नी आ जाती है और वो ये सोचती है कि मैं क्यों ना इस धारा का प्रयोग करूँ जिससे मेरा पति और उसके घरवाले परेशान हों। जी हाँ, अब इस धारा का दुरुपयोग भी होने लगा है। आईपीसी का जो ये सेक्शन था, ये कहीं न कहीं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता था, रक्षा करता था, लेकिन अब कुछ महिलाएँ इस धारा का गलत प्रयोग करने लगी है। और अगर पत्नी पति के खिलाफ 498 ए का मामला लगाती है, तो क्या ऐसे में पति को काउंटर केस करना चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जानकारी आज दे रही हूँ। देखिए, अगर पत्नी आप पर झूठा आरोप लगा रही है और इस बात का पुख्ता सबूत आपके पास है, तो ऐसे में पति को तुरंत काउंटर केस करना है। अगर एविडेंस आपके पास है, आपको लगता है ये एविडेंस न्यायालय में हमारी मदद कर सकते हैं पत्नी को गलत साबित करने में, तो ऐसे में आपको काउंटर केस करना है। अब ये काउंटर केस आप कौन-कौन से कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे। देखिए, अगर 498 ए का झूठा आरोप पति के पर लगाया जा रहा है, ससुराल पर लगाया जा रहा है, तो उसको तुरंत काउंटर केस करना है। चाहे उसकी समाज में पत्नी के द्वारा बेइज्जती की जा रही है, उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आज मैं कुछ आपको एक ऐसे ही सेक्शन बताने वाली हूँ, जहाँ पर आपको अपनी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस करना है। देखिए, समाज में हर एक व्यक्ति की एक इज्जत होती है, उसका एक सम्मान होता है, जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर वाइफ़ आप पर झूठा आरोप लगा रही है, ससुराल वालों पर झूठा आरोप लगा रही है, घर पर सास-ससुर और अन्य जो रिश्तेदार हैं, उन पर गलत आरोप लगा रही है, तो ऐसे में पति को तुरंत उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। ये मामला आप मानहानि का लगाएँगे, यानी कि आईपीसी का एक सेक्शन होता है 500, उसके तहत आपको काउंटर केस करना है। क्योंकि अगर बार-बार पत्नी के द्वारा आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आप जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर पत्नी आ जाती है, आपकी बेइज्जती करती है, आप पर झूठे आरोप लगा देती है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत मानहानि का केस करना है। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत आप ये काउंटर केस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि पत्नी ने और पत्नी के मायके वालों ने, यानी कि उनके माता-पिता, भाई ने आपके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचा हुआ है, उन्होंने आपको उसके तहत फँसाया हुआ है, तो ऐसे में आपको तुरंत आईपीसी का एक सेक्शन है 120 बी, उसके तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। आपसी षड्यंत्र की साजिश रचने पर आईपीसी के सेक्शन 120 बी का सहारा लिया जाता है। ऐसे में आप अपनी पत्नी और उनके मायके वालों पर आईपीसी के सेक्शन 120 बी के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पत्नी पुलिस थाने पर या न्यायालय पर आपके खिलाफ झूठे एविडेंस प्रस्तुत कर रही है, यानी कि आपके खिलाफ झूठे गवाह प्रस्तुत कर रही है, झूठे सबूत दे रही है न्यायालय पे, तो ऐसे पर भी आप वो जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में आपको आईपीसी के सेक्शन 191 का सहारा लेना होगा। जब पत्नी के द्वारा झूठा सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर आप इस सेक्शन के तहत कार्यवाही करवा सकते हैं। यहाँ पर आप सेक्शन 191 का सहारा ले सकते हैं। अगर महिला बार-बार आपको धमकी देती है, जैसे आत्महत्या कर लूँगी या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, आपके माता-पिता को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, आपको नुकसान पहुँचाती है, तो ऐसे में आप आईपीसी के सेक्शन 506 का सहारा ले सकते हैं। ये सारी जितनी भी धाराएँ मैंने बता रही हूँ, ये आप अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। एक पुरुष का भी अधिकार है कि अगर महिला के द्वारा झूठा आरोप आप पर लगाया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ तुरंत काउंटर केस करें और इन सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर पत्नी बार-बार आपके घर के अंदर घुस जाती है और भावनात्मक रूप से आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, झूठा सीन क्रिएट कर रही है, तो ऐसे में आप डैमेज रिकवरी का भी धारा उनके तहत केस कर सकते हैं। देखिए, अगर पत्नी ने झूठा केस आप पर किया है, तो ऐसे में आप आईपीसी के सेक्शन 277 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। जितना अधिकार एक महिला को मिला है, कानून ने एक महिला को दिया है, ठीक उतना ही अधिकार पतियों को भी प्राप्त है। लेकिन जो पुरुष वर्ग हैं, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि पत्नी अगर 498 ए का
का मामला लगाया गया है पत्नी, तो वो अपने आप को सही साबित करने की शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप सही हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध अगर पत्नी के द्वारा किया जा रहा है और पत्नी आप पर झूठा आरोप लगा रही है, तो पत्नी को भी ये सिद्ध करना होगा कि उसके साथ हिंसा हुई है, उसके साथ अत्याचार हुआ है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, आप गलत साबित कर देते हैं अपनी पत्नी को, तो ऐसे में आपको तुरंत काउंटर केस करना है। उस समय अगर आप काउंटर केस कर देते हैं, तो मामला जल्द खत्म हो जाएगा और सालों साल तक आपको कोर्ट कचहरी नहीं आना पड़ेगा। आप महिला के द्वारा जो एफआईआर की है, उसे रद्द भी करवा सकते हैं। ऐसी ही छोटी-छोटी कानूनी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि मैं रोज़ लाइव सेशन लेती हूँ। आपके द्वारा जो भी प्रश्न मुझसे पूछने हैं, आप मेरे लाइव सेशन को जॉइन कीजिए और आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।